धार जिले के गंधवानी के किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले हर्ष शंकर लाल सोलंकी ने यूपीएससी सीएपीएफ सहायक कमांडेंट परीक्षा 2025 में अखिल भारतीय स्तर पर 5th रैंक हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। हर्ष ने ये सफलता अपने दूसरे प्रयास में हासिल की। हर्ष की सफलता की कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि उनके पिता शंकर लाल सोलंकी लंबे समय से लकवा बीमारी से पीड़ित है। पिता के इलाज और सेवा के लिए हर्ष को अस्पताल में रहना पड़ा, लेकिन उन्होंने इस मुश्किल परिस्थिति में भी अपनी पढ़ाई जारी रखी और अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटे। हमारे पेप्टिक संवाददाता भानु प्रकाश शर्मा ने हर्ष शंकर लाल सोलंकी से खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने अपनी सफलता और संघर्ष को लेकर क्या कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम न्यूज चैनल गंधवानी। मैं हूं भानु प्रकाश शर्मा। आज हम गंधवानी के हर्ष सोलंकी जी के घर पर आए हैं, जिन्होंने यूपीएससी की 5वीं रैंक हासिल की है ऑल इंडिया में। हम उनसे जानना चाहेंगे कैसा क्या रहा उनका। आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। यूपीएससी ऑल इंडिया रैंक में आपने 5वीं रैंक हासिल की है। जब आपको ऐसा पता चला तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? जैसा कि यूपीएससी सीएपीएफ के एग्जाम का रिजल्ट आया तो मैंने अपनी रैंक 5वीं देखी। मैं तो शॉक्ड था। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ काफ़ी देर तक कि ये रैंक मेरी आई है। काफ़ी समय तक तो मुझे डाइजेस्ट करने में लगा, पर जैसे जैसे दोस्तों के कॉल्स आने लगे कि भाई रिजल्ट आ गया है, तेरा 5वां रैंक है, तो तब मुझे रियलाइज हुआ अच्छा एक्चुअली मेरा 5वां रैंक आ चुका है। बड़ी खुशी हुई थी। यूपीएससी की जब आप तैयारी कर रहे थे तो तैयारी के पीछे आपकी क्या रणनीति रही, बताएं। जैसा मेरा ये था कि पहले मैंने यूपीएससी का सिलेबस अच्छे से देखा, फिर सारे सब्जेक्ट्स की मार्किंग की कि मुझे किस सब्जेक्ट में इंप्रूव करने की ज़रूरत है, किसका क्या सोर्सेज पढ़ने की ज़रूरत है, और ऐसे करके मैंने एक टाइम टेबल स्ट्रेटेजिकली बनाया और ये कोशिश की कि कुछ रिसोर्सेज पे रिलाई करके अपने टाइम टेबल पे स्टिक करूं और रिविजन करता रहूं बार बार, और अपने आप में कैसे इंप्रूवमेंट लाऊं इसकी कोशिश में करता रहा। आपकी सफलता के पीछे आपके शिक्षकों और माता पिता का क्या योगदान रहा, बताएं। इनके योगदान के बिना तो ये संभव नहीं हो पाता, खासकर काका जी का योगदान, दीदियों का और जीजुओं का, और सभी ने मुश्किल घड़ी में साथ दिया और शिक्षकों ने भी समय समय पर प्रोत्साहित किया कि तुम ये कर सकते हो, बस कोशिश करते रहो। ऐसे करके काफी सहायता हासिल हुई उनसे। तैयारी का जो आपने यूपीएससी की तैयारी की उसके दौरान आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? सबसे पहले तो एक मिडिल क्लास फैमिली से तो आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। दिल्ली में एजुकेशन महंगा होता है और ऊपर से पिताजी की तबीयत खराब हो गई। इसके चलते अलग अलग जगह से सपोर्ट लेना पड़ा, लाइक रिश्तेदारों में। फिर काका जी ने इसमें सहायता की किसी तरह। अभी भी तबीयत उनकी खराब ही है। तो इन सारी चुनौतियों में परिवार को कैसे संभालें और एजुकेशन को भी अपना कैसे कंटिन्यू करें, ये चुनौती थी। किसी तरह दोनों में बैलेंस बनाने की कोशिश की और करते रहे, बस रुके नहीं। यूपीएससी परीक्षा की तैयारी जो आप कर रहे हैं और जो विद्यार्थी आगे कर रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, बताएं। कई बार आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, कई बार आपको लगेगा कि आपसे नहीं होगा, लेकिन यही है कि अपने आप में इंप्रूव करते चलें और बस करते रहे। भले आप में कॉन्फिडेंस हो ना हो, आपकी मेहनत जो है वो आपको अपने आप कॉन्फिडेंस दे देगी। आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बस आपका जो सपना है वो संजोए रखें और आप जो क्या करना चाहते हैं देश के लिए वो अपने अंदर जुनून बनाए रखें, तो आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा। यूपीएससी की तैयारी जो आपने पास की परीक्षा, आगे आपका क्या लक्ष्य है, बताएं। जैसे कि सीएपीएफ में सिलेक्शन हुआ है तो मैं बीएसएफ ज्वाइन करना चाहता हूँ, और बीएसएफ जैसे बॉर्डर गार्ड करती है इंडिया की 2 क्रूशियल बॉर्डर्स पे। तो मेरा यह है कि मैं उस काम को जितने बेहतर तरीके से अंजाम दे सकूं दूंगा, और जहां जहां मैं अपनी समझ से इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश कर सकता हूं और जहां ला सकता हूं वहां मैं लाऊंगा। तो ये थे हर्ष सोलंकी जी, जिन्होंने यूपीएससी में 5वीं रैंक हासिल की और अपने माता पिता और गंधवानी नगर का नाम रोशन किया। नमस्कार।